14 मार्च 2025 को दिल्ली के एक सरकारी बंगले में लगी आग सिर्फ एक हादसा नहीं रही, क्योंकि आग बुझाने के बाद उस घर के एक स्टोर रूम में जो मिला उसने देश की न्यायपालिका पर ही बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बात हो रही है पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा की, और अब इस मामले में संसद के सामने आई जांच रिपोर्ट ने पूरे विवाद को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं नाहिद, आप देख रहे हैं एक संदेश। 12 अगस्त 2026 को संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट पेश की गई, और रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि समिति ने उनके खिलाफ लगाए तीनों आरोपों को प्रूव माना है। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है? 14 मार्च 2025 की रात दिल्ली के तुगलक क्रिसेंट स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई। दमकल की टीम आग बुझाने पहुंची और इसी दौरान स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में अधजली करेंसी मिलने की बात सामने आई। उस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा हो रहा था कि इतनी मात्रा में आग, वो अधजली नोटें बरामद हुई है। बाकायदा यशवंत सिन्हा ने वो उस चीज से मुकर गए कि ये मुझे पता ही नहीं कि कहाँ से आया। खैर, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठा, इतनी बड़ी मात्रा में नकदी वहां आई कहां से, किसकी थी? एक और संवैधानिक पद पर बैठे जज के सरकारी आवास में ये आखिर पैसा कैसे पहुंचा? मामला गंभीर था, इसलिए तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की ओर से शुरुआती जांच कराई गई। बाद में संसद की प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई, और अब इस समिति की रिपोर्ट संसद के सामने आए। रिपोर्ट में पहला बड़ा निष्कर्ष यह है कि नकदी की मौजूदगी और उसके स्रोत या मालिकाना हक को लेकर जस्टिस वर्मा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। यानी समिति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये पैसा आया कहां से, और इस सवाल का ऐसा जवाब नहीं मिला जिसे समिति स्वीकार कर सके। दूसरा मामला है सबूतों के साथ। सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके सही तरीके से प्रिजर्व ना किए जाने का समिति ने माना कि जिस स्टोर रूम में नकदी मिली थी वहां मटेरियल एविडेंस को ठीक तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया। अब बाद में उस जगह में बदलाव हुआ। हालांकि यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है, समिति ने यह निष्कर्ष नहीं दिया कि जस्टिस वर्मा ने खुद नकदी हटाई थी, लेकिन एविडेंस को प्रिजर्व करने को लेकर गंभीर सवाल जरूर उठाए गए। और तीसरा आरोप था जांच के दौरान जस्टिस वर्मा के जवाब। समिति के मुताबिक उनके जवाब स्पष्ट और संतोषजनक नहीं थे। उनकी तरफ से अलग अलग संभावनाएं और दावे सामने रखे गए, लेकिन समिति के अनुसार उन दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। आखिरकार समिति ने तीनों आरोपों को प्रूव माना। अब यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। जस्टिस यशवंत वर्मा अप्रैल 2026 में न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनका इस्तीफा इस जांच को अपने आप खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि एक बार संसद की प्रक्रिया के तहत जांच अगर शुरू हो जाने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट पूरी की और अब उसे संसद के सामने रखा गया है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि स्टोर रूम में पैसा किसका था, सवाल ये है कि न्यायपालिका जैसे संस्थान में जवाबदेही की सीमा क्या है। जिस संस्था से आम आदमी इंसाफ की उम्मीद करता है, उसी संस्था के किसी सदस्य पर अगर इतनी गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे और संसदीय जांच समिति तीनों आरोपों को प्रूफ पाए, तो आगे की कार्रवाई कितनी पारदर्शी होगी? क्या अब इस मामले में आपराधिक जांच की जरूरत है? क्या नकदी के स्रोत का सच देश के सामने आना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर न्यायपालिका दूसरों से कानून और जवाबदेही का पालन करने की उम्मीद करती है, तो क्या उसके अपने सदस्यों के लिए भी वही कसौटी लागू नहीं होती, या नहीं लागू होनी चाहिए? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जज का नहीं है, ये मामला उस भरोसे का है जिस पर पूरी न्याय व्यवस्था खड़ी है। आज की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक संदेश और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।